गुड मॉर्निंग गाइस, सी अंकुर गोयल दिस साइड। और आज हमारा टॉपिक है एसए 550 रिलेटेड पार्टी। यार कितना ज़्यादा रिलेटेड पार्टी का जिक्र आता है लॉ में एंड ऑडिट में। और रिलेटेड पार्टी जो होती है उसके साथ जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क बन जाता है। हमारे क्लाइंट की सबसे क्रूशियल ट्रांजैक्शन में से एक जो ऑडिटर के और गवर्नमेंट के रडार पे होती है वो होती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट रिस्क को जन्म देती है बेटा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन 6 महा रिस्क में से एक है बेटा। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रिस्क ढूंढना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ऑडिट की शुरुआत में हम नॉर्मली जिन प्रोसीजर्स को करते हैं एज पर एस 315, जिनको हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बोलते हैं, जिसमें हम क्लाइंट के इन्वायरमेंट को, क्लाइंट एंटिटी को, उसके इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब देखिए बेटा, जो आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर ऐसे 550 जो है उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ऐसे का स्कोप दिया हुआ है। ऐसे का स्कोप जो है पेज नंबर 4.92 पर वो बोलता है कि ऑडिटर की बिल्कुल ड्यूटी बनती है, ऑडिटर की क्रूशियल ड्यूटी है कि वो रिस्क को असेस करे। और रिस्क असेस हो ही नहीं सकता ढंग से जब तक आप रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में ना जान ले। तो इसलिए ये ऐसे का जो स्कोप है ये क्लियर पॉइंट आउट कर रहा है कि आपको रिस्क असेसमेंट के लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को, रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उसके बाद इसमें रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन गिवन है। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में इन्होंने बोला है कि यार रिलेटेड पार्टी आप अपने लॉ से देखो, यानी कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से देखो। लेकिन अगर आपको वहां पर कोई डेफिनेशन नहीं मिलती है या वहां पे डेफिनेशन आपको इनसफिशिएंट लगती है तो फिर आप हमारी डेफिनेशन को यूज कर सकते हो। इन्होंने जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन दी है अब उसको समझते हैं बेटा। इन्होंने कहा है एक पर्सन और अदर एंटिटी दैट हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरी ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। इसका मीनिंग होता है बेटा कि जो एंटिटी इस एंटिटी का मतलब जिसकी हम ऑडिट करने गए हैं, जिस एंटिटी की हम ऑडिट करने गए हैं उसको हम नाम दे देंगे बेटा रिपोर्टिंग एंटिटी। कौन सी एंटिटी? रिपोर्टिंग एंटिटी। तो रिपोर्टिंग एंटिटी की हम ऑडिट करने गए हैं। रिपोर्टिंग एंटिटी को जो कंट्रोल करे, रिपोर्टिंग एंटिटी पर जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, द पर्सन और अदर एंटिटी दैट कंट्रोल्स और दैट हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी कि होल्डिंग एंटिटी। उसके बाद दूसरा पार्ट है बेटा अनदर एंटिटी ओवर विच, जिसके ऊपर रिपोर्टिंग एंटिटी का कंट्रोल है, यानी कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी के नीचे है उसको हम बोलेंगे सब्सिडरी, एसोसिएट, एक्सेट्रा। उसके बाद थर्ड में है जो कॉमन कंट्रोल में होती है एंटिटीज ड्यू टू कॉमन ओनरशिप, ड्यू टू ओनर्स आर क्लोज फैमिली मेंबर्स, ड्यू टू कॉमन केएमपीज। तो वे सारी एंटिटी एक ही बेटा छत्ते के अंदर होती है, वे सारी एंटिटी बेटा एक ही थाली की चट्टी बट्टी होती है और वे सारी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। डन है बेटा। हालांकि गवर्नमेंट कंपनीज को इसमें राहत दी गई है क्योंकि सब में कॉमन ओनरशिप है गवर्नमेंट की, तो उनको एज सच हम रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे जब तक उनके बीच में सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस ना हो। उसके बाद हम पेज नंबर 4.93 पर आते हैं। इसमें कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को डिफाइन किया गया है। कंट्रोल का मतलब होता है पावर टू गवर्न। कंट्रोल का मतलब होता है पावर टू गवर्न, किसी चीज को गवर्न करने की पावर को हम क्या बोलते हैं बेटा? कंट्रोल बोलते हैं। जबकि जो हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है उसमें हम किसी चीज को जस्ट पार्टिसिपेशन से सुलझाने की कोशिश करते हैं। वहां पे आपका कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग या इतना रोबस्ट नहीं होता जितना कंट्रोल में होता है। तो कंट्रोल का मतलब होता है बेटा पावर टू गवर्न, जबकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है पावर टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। तो पावर टू गवर्न कीवर्ड है बेटा कंट्रोल में, और पावर टू पार्टिसिपेट कीवर्ड है बेटा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन में। दोनों में ही आप गवर्न या फिर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन में, और आप ऐसा कर पाओगे ड्यू टू नंबर 1 या तो आपकी डायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग है, अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, या फिर बेटा आपका तो उस एंटिटी के अंदर जो है बेटा इंटरेस्ट नहीं है बट उस एंटिटी का आपके अंदर इंटरेस्ट है। तो ये 2 पॉइंट है बेटा, या तो दूसरी एंटिटी का आपके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, या फिर आपका किसी और एंटिटी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग ऑफ अदर एंटिटी इन द रिपोर्टिंग एंटिटी, एंड सेकंड पॉइंट है रिपोर्टिंग एंटिटी की होल्डिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द इक्विटी एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ अदर एंटिटी। है ना बेटा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है बेटा
या फिर कॉमन TCWG है, कॉमन KMPs है, इससे भी बेटा कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ सकता है आपके पास। उसके बाद है बेटा कि ओनर्स जो हैं वो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, या फिर जो KMPs हैं वो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, या TCWG दो चार्ज विद गवर्नेंस क्लोज फैमिली मेंबर है। और लास्ट पॉइंट है बेटा कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा बिजनेस रिलेशनशिप है, बिजनेस फ्रेंडशिप है, ये यारों के यार हैं बेटा, तो ये फ्रेंडशिप में है और इनकी फ्रेंडशिप बहुत लंबे समय से चल रही है और ये बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ। इस वजह से भी यहाँ पे पावर टू गवर्न यानी कि कंट्रोल आ सकता है एक एंटिटी का दूसरे के ऊपर, या फिर पावर टू पार्टिसिपेशन आ सकता है यानी कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ सकता है। तो ये तो हुई रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशंस, है ना बेटा। रिलेटेड पार्टी का रिश्ता किस प्रकार से बन सकता है, तो मेन तो कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है ऑफ वन एंटिटी ओवर द अनदर एंटिटी। और ये कंट्रोल या जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, ये कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बेटा कॉमन ओनरशिप से भी आ सकता है, कॉमन KMP से भी आ सकता है, कॉमन TCWG से भी आ सकता है, कॉमन जो लोग हैं यानी कि क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उनसे भी आ सकता है। उसके बाद है बेटा रिलेटेड पार्टी विद द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। कई बार रिलेटेड पार्टी का बहुत ज़्यादा ही डोमिनेंट इन्फ्लुएंस होता है, लाइक होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। कई बार तो क्या होता है यार कि होल्डिंग कंपनी जस्ट सब्सिडरी कंपनी के अंदर शेयर होल्ड करती है बट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। और कई सर्कमस्टेंस में हमें ऐसा मिल सकता है कि यार हम जिस एंटिटी की ऑडिट करने गए हैं, रिपोर्टिंग एंटिटी, उसकी होल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डोमिनेंस है होल्डिंग कंपनी का। इवन सब्सिडरी के जो डायरेक्टर्स हैं और होल्डिंग के डायरेक्टर हैं वो कॉमन पर्सन है, या फिर सब्सिडरी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते जब तक होल्डिंग की अप्रूवल ना मिल जाए। तो ऐसी सिचुएशन में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का जो रिस्क है या उसके अंदर मिस स्टेटमेंट के जो चांसेज है, सस्पेक्टिबिलिटी है, वो और बढ़ जाएगी हमारी। उसके बाद बेटा मीनिंग ऑफ द स्पेशल पर्पज एंटिटी। स्पेशल पर्पज एंटिटी यानी का मतलब हमने कोई स्पेशल एंटिटी क्रिएट की किसी खास पर्पज से, किसी खास मकसद से, और वो एंटिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेटा हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी के द्वारा गवर्नड है, यानी कि उसके कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में है, डन है बेटा। तो इसमें इन्होंने कुछ वर्डिंग दी है कि हो सकता है कि फॉर्मली वो कंट्रोल में ना दिख रही हो, यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल ना हो, बट इन सब्सटेंस कंट्रोल में हो, वास्तव में कंट्रोल में हो इन सब्सटेंस का मतलब, तो उसको बोलते हैं कि इनडायरेक्ट होल्डिंग से ऐसा हो सकता है, लाइक सब्सिडरी की सब्सिडरी एंड सो ऑन। उसके बाद बेटा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेकर ऑडिटर की क्या ड्यूटी है। सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बुरी नहीं होती। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की गई है एट द आर्म लेंथ प्राइस यानी कि फेयर मार्केट प्राइस, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन हुई है, जैसा और अदर अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होती है, अदर अनरिलेटेड पार्टी के साथ जिस रेट पर ट्रांजैक्शन होती है उसी रेट पर इनके साथ ट्रांजैक्शन हुई है, तो फिर यहाँ पे रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा और ऑडिटर को इतना कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। कब ऑडिटर को ज्यादा कंसर्न होगा, जब नंबर 1 बहुत ज़्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एक एंटिटी ने दूसरे को पैसा दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, एंड फिर वो पैसा वापस घूम के वापस आ रहा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिलेशनशिप बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बना रहे हैं। एंट्री घुमाना जिसको हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसके अंदर हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें रिलेटेड पार्टी का इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ऑडिटर को इस पॉइंट को इन्वेस्टिगेट करना होगा। वैसे ऑडिटर ऑडिट करता है लेकिन कुछ पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ऐसा वेरियस एसेज में लिखा हुआ है। चलिए बेटा, दूसरा, इनका जो कंट्रोल सिस्टम है या इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ढह सकता है, यानी कि वो जो होता है वो इनइफेक्टिव हो जाता है और वो पकड़ नहीं पाता रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है और मैनेजमेंट जो होती है बेटा वो बड़ी आसानी से इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड कर सकती है ड्यू टू सुपर एक्सेस एक्सेट्रा। थर्ड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के साथ आप बिल्कुल भी नॉर्मल टर्म और कंडीशन पे ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा अजीब अमाउंट पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा अप या डाउन, या कई बार तो विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन कर रहे हो। यहाँ पर ऑडिटर को महा ऑडिट करनी पड़ेगी, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा भी ये सब अलाउड नहीं है, क्या कर रहे हो आप लोग। अंडरस्टैंड द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। कैसे हम समझे एंटिटी के रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को। सबसे पहले तो आपको मैनेजमेंट और उसके बाद TCWG से इंक्वायर करना है, उनसे पूछना है कि आपकी रिलेटेड पार्टी कौन है। ये मैनेजमेंट और TCWG की ड्यूटी बनती है कि वो ऑडिटर को कॉपरेट करेंगे, ऐसा वेरियस एसेज में लिखा हुआ है, ऐसे 260 और बहुत सारे एसेज में ये सब लिखा हुआ है।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है बेटा कि जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती है उसके बारे में और रिलेटेड पार्टीज के बारे में सबसे पहले हमें किससे इंक्वायर करना है, मैनेजमेंट से, NTCWG से। उनसे पूछना है पिछले साल रिलेटेड पार्टीज कौन थी, इस साल कौन, और चेंज आया है तो क्यों आया है और किस वजह से आया है, उसके पीछे की स्ट्रेटेजी आप लोगों की क्या है। डन है बेटा। सेकंड, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, किस प्रकार का रिश्ता है, रिश्ता तो है, क्या रिश्ता है, होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कब से है, डन है। और उसके बाद बेटा ये जो रिलेटेड पार्टी है इनके साथ आपने कितनी ट्रांजैक्शन की, किस किस टाइप की रेवेन्यू, कैपिटल, डन है बेटा। पर्पज क्या है उनका, अमाउंट इन्वॉल्व क्या है, टोटल परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन में या P&L के टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन में से इनका परसेंटेज कितना था, ऐसे आपको काफ़ी अच्छी इंक्वायरी करनी है। फिर आपको कंट्रोल देखने, मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल लगा रखे हैं ओवर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। आपको देखना है कि क्या मैनेजमेंट अच्छे से आइडेंटिफाई, अकाउंट एंड डिस्क्लोज करती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को। सेकंड, आपको देखना है कि क्या हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से पहले ऑथोराइजेशन या सैंक्शन अगर जरूरी है AFRF में, लॉ में, AS में, लाइक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे ऑडिट कमेटी का अप्रूवल जरूरी होता है अंडर सेक्शन 177 इन केस ऑफ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो 10 CR की PSC या फिर 50 CR का बोरोइंग या 100 CR का टर्नओवर रखती हो। तो आपको चेक करना है जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थी स्टैट्यूटरी या इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट की, वो इनकी सेटिस्फाइड है क्या एज टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। और खासतौर पर आपको इंक्वायर करना है और चेक करना है व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड ओवर द ट्रांजैक्शन व्हिच आर नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, व्हिच आर नॉट एट फेयर मार्केट प्राइस, एंड व्हाई दिस ट्रांजैक्शन आर बीइंग एंटर्ड, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रडार पे होती है बेटा, इनकम टैक्स, GST सबके। ओके, उसके बाद मैं एक बार पेज नंबर 96 पे आ रहा हूँ। और कहाँ कहाँ से हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का पता लगा सकते हैं, ITR की फाइलिंग से, सेक्टरल फाइलिंग से, सेबी की फाइलिंग से, प्रोस्पेक्टस से। और आपने जो वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटी के मांगने पे इंफॉर्मेशन दी उससे। इसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट रजिस्टर से आपको पता चल जाएगा, क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट रजिस्टर आप चेक कीजिए, उससे पता चल जाएगा इनकी मेजर इन्वेस्टमेंट कहाँ है, उससे इनकी सब्सिडरी एसोसिएट की डिटेल मिलेगी। शेयर होल्डिंग रजिस्टर देखिए, इनके मेजर शेयर होल्डर कौन है, उसमें कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट या कौन सा ऐसा पर्सन है जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है। इसके अलावा बेटा आप इनकी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस सारी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, वो किसके साथ हुई है, क्योंकि नॉर्मली वो अनरिलेटेड पार्टी के साथ तो होने से रही। डन है बेटा। आप इनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देखिए, नहीं किन किन लोगों की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, क्योंकि देखो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो रिलेटेड पार्टीज की ही बनती है। और इन्होंने बताया बेटा कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो रीनेगोशिएट हुए हैं, क्योंकि एक अनरिलेटेड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करना मुश्किल होता है। तो जहां जहां कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट हुआ है वहां पे हमें स्मेल आ रही है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की। कन्फ्लिक्शन ऑफ इंटरेस्ट की स्टेटमेंट देनी होती है अंडर सेक्शन 180 फॉर मैनेजमेंट को, तो वो आप चेक कर सकते हैं। रिलेटेड पार्टी का रजिस्टर बनता है MBP के अंदर ही बेटा, चैप्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है CA फाइनल में आता है बेटा, सेक्शन 184, 188, 189 इनके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड है जो कंपनी बाउंड है बनाने के लिए रिलेटेड पार्टी के लिए, उनसे आपको काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, एंटिटी के पेंशन प्लान आप देख सकते हैं, और एंटिटी ने KMP और डायरेक्टर के साथ जो ट्रांजैक्शन की है TCWG के साथ, लाइक कारो में 192 आता था, उससे भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। और प्रोफेशनल एडवाइजर्स, लीगल काउंसिल से भी आप बात कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम कि स्मॉलर एंटिटी के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है कम, तो ये ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, क्योंकि स्मॉलर एंटिटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होते। स्मॉलर एंटिटी में 2 चार्ज विद गवर्नेंस और KMP एक ही चीज़ हो जाते हैं, यानी कि मैनेजमेंट और TCWG अलग अलग होना चाहिए ना, वो स्मॉलर एंटिटी में नहीं मिलेगा। दूसरा, इनका कंट्रोल सिस्टम अनस्ट्रक्चर्ड, इनफॉर्मल, ओनर कम मैनेजर, जो एक सोल ओनर है वही मैनेजर है, वही KMP है, वही TCWG है, तो रिस्क वो बहुत कम भी कर सकता है और रिस्क बहुत बढ़ा भी सकता है। वो बहुत ईमानदार भी हो सकता है और उसके होने की वजह से एक भी एरर फ्रॉड ना हो ऐसा भी हो सकता है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब मैनिपुलेशन भी कर सकता है, इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। ऑडिटर को यहाँ पर उस पर्सन से बातचीत करनी चाहिए, उस पर्सन की ट्रांजैक्शन, उस पर्सन के रिलेटिव्स के नॉलेज लेनी चाहिए। और ऐसे केसेज में ऑडिटर को 3 टेक्निक जो है वो यूज करनी चाहिए। इंक्वायरी, यानी कि इंक्वायर सच पर्सन, ऑब्जर्व दैट पर्सन कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी ट्रांजैक्शंस, उसके रिकॉर्ड, उसके बैंक अकाउंट, उसकी पर्सनल बैंक अकाउंट की डिटेल भी हम मांग सकते हैं अगर वो एग्री करे तो।
और हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं अवेलेबल रिकॉर्ड का। स्मॉलर एंटिटी में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का पता लगाना है। और रिलेटेड पार्टीज के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जो एंटिटी के कंट्रोल में है या जो एंटिटी को कंट्रोल करे, जो एंटिटी के इन्फ्लुएंस में है, जो एंटिटी को इन्फ्लुएंस करे, वो रिलेटेड पार्टी होती है। उनकी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पर, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन उनके साथ होनी चाहिए, यानी कि फेयर मार्केट प्राइस पर। अदरवाइज ऑडिटर को डीप इंक्वायरी करनी पड़ सकती है। और वेरियस सोर्स है लाइक ITR का रिकॉर्ड, प्रोस्पेक्टस, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, शेयर होल्डिंग रजिस्टर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की डिटेल, इनसे हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का पता लगा सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, जय सिया राम।